हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 7 है। टेस्ट नंबर 6 तक नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, तो वीडियो पूरा देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। पहला क्वेश्चन है, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट हो जाएगा साथियों वसा उत्तक के कारण। मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है, वसा के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है, रक्त, अमाशय, यकृत, मस्तिष्क। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, उत्तक का उदाहरण कौन सा है, रक्त है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दांत का शिकर किसका बना होता है। दांत का जो शिकर होता है, हमारे दांत का शिकर होता है, वो किसका बना होता है, उपास्थि, काइटिन, एनामिल या डेंटिन का। तो दांत का शिकर किसका बना होता है, एनामिल का बना होता है। किसका बना होता है, एनामिल का या इनेमल का बना होता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण होता है वो क्या कहलाता है। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों प्लूरा। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है, प्लूरा कहलाता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों डीएनए। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है वो कौन सा है, डीएनए है साथियों। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। तो आपका राइट हो जाएगा इसमें वाटसन व क्रिक ने दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, ये किसने दिया था, वाटसन व क्रिक ने दिया था। ठीक है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, रक्त द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जाएगा साथियों गुणसूत्र के द्वारा। किसके द्वारा, गुणसूत्रों के द्वारा। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती। किस कारण से एक माता पिता की सभी संतानें समान नहीं होती, तो किस कारण से, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों उपयुक्त दोनों कारण से, अनुवांशिक विभिन्नता के कारण और वातावरण की विभिन्नता के कारण। अनुवांशिक की विभिन्नता कारण और वातावरण की विभिन्नता के कारण संतानें एक समान नहीं होती है। ठीक है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोमों की संख्या कितनी है, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 23। द्विगुणित क्रोमोसोमों की संख्या मनुष्य में कितनी होती है, तो आपका राइट हो जाएगा 23। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या आपसे पूछी जाए, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या आपसे पूछी जाए तो आपका राइट हो जाएगा 46। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए क्रोमोसोम कौन उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, तो कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों पिता का। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा है, पिता का क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है। ठीक है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंग सहलंघन रोग है। लिंग सहलंघन रोग कौन सा है, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों वर्णातता। कौन सा रोग है, वर्णातता। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। और वर्णातता रोग में क्या होता है, कलर को स्पष्ट हम नहीं बता सकते। जैसे लाल रंग को हम हमें दूसरा कलर दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, इस प्रकार से। ठीक है, वर्णातता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है, वर्णातता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों हरा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों लेमार्क ने। किसने समझाया, लेमार्क ने समझाया था। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने किया, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें मेंडल ने किया था। किसने किया, मेंडल ने किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो आपका राइट हो जाएगा डी ब्रिज ने। किसने किया, डी ब्रिज ने किया। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को
किस श्रेणी में रखा जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। घरेलू मंकी का लार्वा कहलाता है, घरेलू मक्खी होती है उसका लार्वा क्या कहलाता है? मैंगोट कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? मैंगोट कहलाता है। ठीक है। और बिच्छू का विष कहां पर होता है? बिच्छू का विष या बिच्छू का जहर कहां पर होता है? तो राइट हो जाएगा साथियों डंक में होता है। कहां पर होता है? डंक में होता है। केंचुए में कितनी आंखें होती है? केंचुए में कितनी आंखें होती है साथियों? केंचुए की इमेज आपने शुरुआत में देखी होगी। केंचुआ कैसा होता है? केंचुआ ऐसा लट की तरह होता है। ठीक है। केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो कोई नेत्र नहीं होता। केंचुए की आंखें नहीं होती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। केंचुआ और केंचुए में फर्क होता है। केंचुआ ये अलग होता है, एक लट की तरह होता है, इस प्रकार से होता है, और इसके आंखें नहीं होती है साथियों, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेंढक का लार्वा, थंबनेल पे आपने इमेज देखी होगी केंचुए की, उस प्रकार का होता है। आप पीछे जाकर वीडियो में शुरुआत में देख सकते हैं केंचुए की इमेज। मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो आपका राइट हो जाएगा टेडपोल। क्या कहलाता है? टेडपोल कहलाता है। और मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेंढक के हार्ट में कितने कक्ष होते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 4 कक्ष होते हैं मेंढक के हार्ट में। मेंढक के हार्ट में 3 कक्ष होते हैं। मेंढक के हार्ट में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 कक्ष होते हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सबसे विषैला सर्प कौन सा? सबसे विषैला सर्प कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों क्रेत सर्प होता है, वो सबसे विषैला सर्प होता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों किंग कोबरा है, ये घोंसला बनाकर रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी सांपू से लड़ता है? कौन सा प्राणी है जो सांपू से लड़ता है? वो है साथियों नेवला। नेवला सांपू से लड़ता है। समुद्री सर्प को कहा जाता है, समुद्री सर्प को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों हाइड्रोफिश। समुद्री जो सर्प होते हैं उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिश कहा जाता है। मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? मधुमक्खी और कीड़ी ये किस वर्ग से संबंधित है? तो राइट हो जाएगा साथियों कीट वर्ग से संबंधित है। किस वर्ग से संबंधित है? कीट वर्ग से संबंधित है। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है, क्या कहलाता है मधुमक्खियों का पालन? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों एपीकल्चर कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस सिद्धांत पर कार्य करता है। निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? निषेचन की क्रिया शुक्राणु और अंडाणु कहां पर मिलते हैं? मादा के अंग में। तो निषेचन की क्रिया कहां पर होती है साथियों? आपका राइट हो जाएगा अंडवाहिनी में। कहां पर होती है निषेचन की क्रिया? अंडवाहिनी में होती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सोनोग्राफी। ठीक है, अल्ट्रासाउंड इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो राइट हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? खाद्य की पूर्ति की जाती है किस अंग के द्वारा? तो आपका राइट हो जाएगा बीजांडसन। बीजांडसन अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। अगला है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों वेसेक्टोमी। क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो कौन सी ये ग्रंथि नहीं है? तो राइट हो जाएगा साथियों जठर। जठर क्या है? एक रस है, ये ग्रंथि नहीं है। थायराइड, अग्नाशय, यकृत, ये सब क्या है? ग्रंथियां हैं। आरएस फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आरएस फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो राइट हो जाएगा साथियों बंदर से संबंधित है। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने में भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के अंदर स्थित है? तो मस्तिष्क के किस भाग में है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। क्या है? सेरेब्रम है साथियों। तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों परमस्तिष्क है। परमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है।
मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें मस्तिष्क कोशिकाओं, मस्तिष्क कोशिकाएं। और रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह आपको पता होगा ए बी बी और ओ, ये 4 रक्त समूह है। ए माइनस प्लस दोनों है, ए बी माइनस प्लस है, बी प्लस माइनस है, ओ प्लस माइनस है। तो रक्त समूह है ये। इन रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों लैंडस्टीनर। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर है। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो वो कौन सा रुधिर वर्ग है? वो है आपका ओ है, इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। और किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? ऐसा कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो वो है ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? ऐसा कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता? तो वो कौन सा है? तो वो है आपका ओ, एंटीजन नहीं पाया जाता। ओ में एंटीबॉडी दोनों पाई जाती है, ठीक है। और मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपको हो जाएगा साथियों अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है? तो कितने दिनों तक? 120 दिन तक, ठीक है। आरबीसी कितने दिनों तक जीवित रहती है? 120 दिन तक। और आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों इरिथ्रोसाइटिस, इरिथ्रोसाइटिस के नाम से जानी जाती है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? मान लो कोई बाहरी पदार्थ है, वो मानव रुधिर, मानव के रक्त में प्रणाली में प्रविष्ट हो जाता है, तो प्रतिक्रिया प्रारंभ कौन करता है कि भाई कौन अंदर आ गया खून के अंदर? तो वो करता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी प्रतिक्रिया प्रारंभ कर देता है कि कौन आया है अंदर, ठीक है। तो पदार्थ मानव रुधिर में प्रणाली में प्रविष्ट हो जाता है तो डब्ल्यूबीसी हाथों हाथ प्रतिक्रिया प्रारंभ कर देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आपको डब्ल्यूबीसी। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है पलिया। आरबीसी का शमशान आपसे पूछा जाए तो राइट हो जाएगा पलिया। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? इसका आंसर कमेंट में देना। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। धन्यवाद।